आपने कहावत सुनी होगी कि मगहर मरे सो गदहा होई। तो आज हम हैं मगहर में, जो संत कबीर नगर में पड़ता है। और ये मगहर है, जो ये मगहर का स्थान है, ये है संत कबीरदास जी की निर्वाण स्थली। संत कबीरदास जी यहाँ पर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो निर्वाण को प्राप्त हुए थे और उनकी यहाँ पर समाधि भी है। और इधर ये उनकी समाधि है और उधर ही मजार है। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जब उनका निर्वाण हुआ था तो उनको मानने वाले दोनों संप्रदायों मजहबों के लोग थे। हिंदू भी मानते थे उनको, मुसलमान भी मानते थे। तो कहते हैं कि जब उनका निर्वाण हुआ तो फिर वो क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने शरीर को त्याग किया, तब उसमें हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा होने लगा कि भाई हम हिंदुओं ने कहा कि हम इनको अग्नि संस्कार करेंगे, और जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा कि हम इनका यानी कि दफनाएंगे। तो ऐसा था। तो उसमें फिर उन्होंने जब देखा ऐसा, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे, दिव्य एक पुरुष थे, तो उन्होंने फिर अपने शरीर को गायब कर लिया। और गायब करके फिर क्या हुआ, वहां पर थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि वहां पर उनको पुष्प मिले कुछ, क्योंकि उसमें था कि भाई अगर हम तो हिंदू मुस्लिम में हुआ युद्ध होने का छिड़ गया था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम युद्ध करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने उस युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पर कुछ पुष्प मिले, जिससे उन्होंने उनको अलग अलग करके दोनों को बांट दिए गए और उन्होंने अपना मजार बना दी और उन्होंने अपनी यानी कि दाह संस्कार कर दिया। तो आइए ले चलते हैं हम आपको समाधि की, जो वहाँ पर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। स्किप करो, रोको। हाँ, ठीक भैया, बैठे बैठे बैठे। तो ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने वो निर्वाण को प्राप्त हुए थे और यहाँ पर ही उन्होंने उनको समाधि दी गई थी, उनका दाह संस्कार किया गया था। तो उनकी कुछ स्मृतियाँ रखी हुई हैं, जैसे वो सितार बजाया करते थे, गिटार बजाया करते थे, और उनके एक खड़ाऊँ, उनका कुछ एक जो माला था, और उनका जो प्रमुख ग्रंथ था बीजक, जो उनकी प्रमुख रचना थी कबीरदास जी की, जो बीजक उनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। जो उनके जो कई सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे, जिसमें बीजक उनकी प्रमुख रचना थी। तो ये उन्होंने यहाँ पर भी उसको संरक्षित किया गया है और बहुत पुराना उनके समय का रखा हुआ उनका ये प्रतिमा है। तो और बड़ा ही एक ज्ञान को, और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे उनके वचन लिखे हुए हैं। मैंने आपको कहा भी था कि वहाँ पर लिखा है कि पहले मन यह काग था, करत जीवन का घात, अब तो यह मन हंस भयो, मोती चुन चुन खात। तो ऐसे ऐसे अलग अलग इतने सारे स्लोगन्स हैं उनके, इतने सारे वचन हैं, जो एक एक वचन आपके जीवन को इतना दिव्य उन्नत बना देगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। तो मैंने आपको इतना दिखाया। अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर उनका मजार बनाया है मुसलमानों ने। तो आइए ले चलते हैं आपको मजार पे। भी पुरुष होता है तो उसको हर कोई मानने वाला होता है। तो ऐसे ही ये है उनकी मजार। जैसे वहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि ये यहाँ पर उनकी समाधि स्थल था, और यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने इनको यहाँ पर दफन किया था। तो इसलिए यहाँ पर उनकी ये मजार बनाई गई है। तो ऐसे महापुरुषों को हम स्मरण करते हैं, उनके उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पर कहते हैं कि उनका एक घर टाइप का उनका, उनको कहते हैं कि कमालुद्दीन कहते थे, उनके जो नाम थे। कबीरदास जी का एक नाम शायद कमालुद्दीन भी था। तो उनके दो पुत्र भी थे, कमाल कमाली शायद, तो ऐसा माना जाता है। तो ये मगहर में है और ये बहुत बड़े क्षेत्र में, परिक्षेत्र में फैला हुआ है। तो आइए आपको हम और यहाँ का दृश्य परिदृश्य दिखाएंगे। हिंदू जो हैं वो आते हैं यहाँ पर, इधर से मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो आते हैं। तो लेकिन ये सब
था तो हिंदुओं का ही, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। और हमें प्रयास करना चाहिए कि ये हिंदुओं का ही है तो हिंदुओं का ही रहे। ये काफ़ी बड़े परिक्षेत्र में फैला हुआ है और इधर हमारे कुछ संत भी आए हुए थे तो सबको यहाँ पर दर्शन कराया आपको। और यहाँ पर उधर पीछे मस्जिद भी है, ये इसके पीछे छोटे से परिक्षेत्र में एक मस्जिद है, ये आप देख रहे हैं हमारे सामने। और उधर बहुत प्राचीन मंदिर भी है शिव का, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप जब भी उत्तर प्रदेश आते हैं और आप संत कबीर नगर आते हैं तो आप यहाँ का एक बार जरूर दर्शन करें, क्योंकि वो बहुत महापुरुष थे। आइए, भगवान शिव जी का मंदिर है, उनका विग्रह है, तो मैं आपको उनके भी दर्शन कराता हूँ। ये है आमी नदी और बहुत ही मुझे लगता कि ये पूरा मिनरल वाटर जैसा है, बहुत साफ जल है इसका। तो कहते हैं कि इसकी मान्यता ऐसी है कि जब संत कबीरदास जी यहाँ पर आए हुए थे तो ये नदी इधर को बहती थी। ये कौन सी दिशा है जी? पूर्व की ओर बहती थी और ये दक्षिण। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके वचन मात्र से ही ये नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगी थी। तो ऐसा होता है, जो हमारे महापुरुष होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, तो उनकी जो वाणी होती है, जो जैसा बोलते हैं वैसा ही चरितार्थ हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्य जो है वो कुछ भी कर सकता है, उसमें इतना बल होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। तो इसलिए हमें सत्य पर अडिग रहना चाहिए। और जब हम सत्य भाषी होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए महान संत कबीरदास जी ने जो उनकी एक एक रचना और जो भी उन्होंने जो कार्य किए हैं वो इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत ही अतुलनीय हैं। तो अभी और यहाँ पर इसके तट पर जो कामी नदी है, इसके तट पर भी एक बहुत अच्छा सुंदर शिवालय और बहुत प्राचीन शिवालय है। तो भगवान शिव का विग्रह है, जो मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ, भगवान शिव के। तो यहाँ पर एक बाबा जी भी बैठे हैं, हम इनसे पूछते हैं कि बाबा जी कितना पुराना होगा मंदिर ये? पुराना कबीरदास भी आए हैं यहाँ। हाँ, अब यहीं से गायब हो गए हैं शायद। हाँ जी, यहीं से गायब हो गए थे। हाँ, यहीं से गायब हुए, जितना जानेंगे उतना ही कहेंगे। अच्छा अच्छा, तो स्थापना इसका मतलब उन्होंने ही की होगी? हाँ, इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है उन्हीं ने की होगी, कबीरदास जी ने शायद। हो सकता है, जी। अब इसको बता नहीं पाएंगे, शायद प्राचीन चीज है। जी जी, तो आइए हम आपको भगवान शिव के दर्शन भी कराते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और मंदिर तो काफ़ी प्राचीन लगता है बाहर से ही, तो ऐसा लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसा ही होगा कि भगवान संत कबीरदास जी ने या हमारे बहुत महापुरुष हैं। तो बताते हैं 4 सूरी का बनवाया हुआ है। हाँ, अच्छा, तो बनवाया तो हमारे महापुरुषों का ही है, लेकिन नाम दे देते हैं ये जब आक्रांता आते हैं लोग। हाँ, तो ये हमारे महापुरुषों का ही बनाया हुआ। और इधर भी एक मंदिर है, मैं आपको वहाँ भी दिखाता हूँ। यहाँ भी भगवान शिव का मंदिर है। तो दोनों मतलब कुछ तो बड़ी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर भी भगवान शिव विराजमान है। यहाँ पर उधर श्वेत शिवलिंग है और इधर काले रंग के शिवलिंग हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर भी आपको दर्शन